रेशियो एनालिसिस के ऊपर नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं फ्रॉम सीए इंटरेस्ट स्टडी मेट। लास्ट में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है ना, उसमें से कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। और अभी तक का जितना भी रेशियो का प्रॉब्लम है सब मेरा प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। सर्च करो रेशियो बाय ब्रिजेश सर। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द बीटा लिमिटेड दिया हुआ कैपिटल स्ट्रक्चर ये ऐसा है, इनका 8 लाख है, क्या है, इक्विटी शेयर और 10 ईच, ठीक है। 9% प्रेफरेंस शेयर और 10 ईच 3 लाख, मतलब टोटल 11 लाख इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर से लिया गया है ना। नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 35% इज 2,70,000, मतलब टैक्स देने के बाद कंपनी ने 2,70,000 कमाया है। डेप्रिसिएशन 60,000 है। इक्विटी की डिविडेंड 20% देते हैं। नॉमिनल डिविडेंड किसके ऊपर निकालते हैं, फेस वैल्यू, थोपड़ा वैल्यू के ऊपर। तो जो इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू होगा ना उसका 20% निकालना। जैसे एग्जांपल, इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपया है, तो 10 का 20%, मतलब कंपनी 2 रुपया पर शेयर डिविडेंड दे रही, 2 पर शेयर। डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे मिलता है। तो सुनो, तो इक्विटी डिविडेंड 20% है, 20% मतलब 2। मार्केट प्राइस 40 रुपये चल रहा है शेयर बाजार में। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट, आपको कुछ आंसर देना, 4 सवाल का जवाब पूछा है। डिविडेंड यील्ड ऑन इक्विटी शेयर्स, कवरेज ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी डिविडेंड, ईपीएस और प्राइस अर्निंग रेशियो, ठीक है ना। तो पहले एक बेसिक कैलकुलेशन कर लेते हैं हम लोग। ये बताओ, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना दिया है, 2,70,000 दिया है। कंपनी अगर 2,70,000 कमाई है तो पहला प्रेफरेंस शेयर को देंगे, इक्विटी को बाद में देंगे, पहले प्रेफरेंस डिविडेंड देंगे। तो प्रेफरेंस डिविडेंड का रेट तो नहीं दिया था, लेकिन वो हाँ ऊपर कैपिटल स्ट्रक्चर में दिया है ना, 9% प्रेफरेंस शेयर। तो 3 लाख के ऊपर 9% निकालो, तो 9 3 27, मतलब 27,000 ये लोग प्रेफरेंस शेयर को दे देंगे। तो जो पैसा बचेगा वो इक्विटी शेयर होल्डर को होगा। प्रॉफिट, इसको बोल सकते हो प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो 2,70,000 माइनस 27 कर दो तो 243। लेकिन कंपनी इतना नहीं देती है, कंपनी थोड़ा ही देगी, इसमें से कुछ ही देंगे। तो लेस डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर। अब बताओ मेरे को, इक्विटी शेयर होल्डर है कितने। ऊपर कैपिटल शेयर में देखो, इक्विटी शेयर 8 लाख डिवाइड बाय 10, मतलब 80,000 लोग हैं। 80,000 लोग हैं और 80,000 शेयर से एक शेयर के पीछे 2 रुपये डिविडेंड दे रहे। सबको समझा 2 रुपये किधर से आए। अरे डिविडेंड 20% है ना, तो 20% फेस वैल्यू पे निकालने का। तो फेस वैल्यू 10 है, 10 का 20% 2, तो 2 रुपये ले लो। एक शेयर रहेगा 2 रुपये डिविडेंड, 2 शेयर रहेगा तो 4 रुपये डिविडेंड। ऐसे 80,000 शेयर है, तो 80,000 इंटू 2, तो 1,60,000 हम इक्विटी शेयर लोग को दे देंगे डिविडेंड। बाकी जो पैसा बचेगा रिटेन अर्निंग, ये कंपनी का पैसा है। कितना बचेगा बैलेंस, करीबन 83,000। अब हम सवाल का जवाब देंगे, इसको रिटेन अर्निंग बोल देना, रिटेन अर्निंग। अब मुझे बताओ, सवाल का जवाब देते हैं। पहला सवाल क्या पूछा, पहला सवाल पूछा डिविडेंड यील्ड ऑन इक्विटी शेयर। फॉर्मूला लिखेंगे, डिविडेंड यील्ड ऑन इक्विटी शेयर्स, ऑन इक्विटी शेयर। फॉर्मूला रहेगा डिविडेंड पर शेयर डिवाइड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर इंटू 100। आंसर परसेंटेज फॉर्म में आएगा। ये बताओ डिविडेंड पर शेयर कितना दे रही कंपनी, 2 रुपया। व्हाट इज द मार्केट प्राइस पर शेयर, क्वेश्चन में दिया था 40 इंटू 100, तो 2 डिवाइड बाय 40 इंटू 100, 2 डिवाइड बाय 40%, इसका मतलब 5%। डिविडेंड यील्ड कितना परसेंटेज है, 5% है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब पूछा है कवरेज रेशियो, ठीक है, कवरेज रेशियो नंबर 2। कवरेज में भी 2 पूछा है, कवरेज ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड कवरेज ऑफ इक्विटी डिविडेंड। तो कवरेज ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड का मतलब होता है, देखो सिंपल लॉजिक बताता हूँ। कंपनी इतना कमाती है, कंपनी इतना कमाए, उसमें से 27,000 दिया, तो कितना कवर, ये कितना टाइम से उसका, कंपनी ने 27,000 दिया ना प्रेफरेंस शेयर को, इसका कितना गुना ज़्यादा कमाती है कंपनी, कवरेज कितना बड़ा है। तो इसको बोल सकते हो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय प्रेफरेंस डिविडेंड। बात खत्म। तो नेट यही कर देता हूँ, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 2,70,000 डिवाइड बाय 27,000। आंसर 10 टाइम्स आएगा, 10 टाइम्स। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, कंपनी अगर प्रेफरेंस शेयर लोग को जो डिविडेंड दे रही ना, उससे 10 गुना वो लोग अपने पास रखें, उतना कवर है। 10 टाइम्स कवरेज है, मतलब एक समझना, एक छतरी है, बहुत बड़ा कवरेज। आपको जो डिविडेंड दिया है ना, उसका 10 गुना कंपनी
कवर कर सकती है 10 गुना, दैट इज कवरेज। सुने, समझो पहले इसको और डिटेल में बताता हूँ। तो कवरेज बेटा समझा, कवरेज का लॉजिक, कंपनी ने जो आपको दिया ना उससे 10 गुना ज़्यादा वो कवर कर सकते हैं, दैट इज कवरेज। ऐसी इक्विटी का डिविडेंड, तो इक्विटी डिविडेंड कैसे निकालोगे? देखो प्रॉफिट अवेलेबल, देखो ये जो 1,60,000 दिया ना, कंपनी के पास कितना गुना, उसके पास कंपनी के पास कितना है, तो वो इसको देख के बना है फॉर्मूला, प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय इक्विटी डिविडेंड। तो बताओ प्रॉफिट कितना था कंपनी के पास? 243 था, लेकिन कंपनी ने इक्विटी लो कितना दिया? 1,00,000, मतलब कंपनी के पास कितना टाइम्स है, कितना और दे सकती, कितना टाइम्स है? तो 243 डिवाइड बाय 1,60,000 मतलब 1.51, सुन रहे हैं, 1.52 टाइम्स इतना कंपनी के पास है। पॉइंट नंबर थर्ड फॉर्मूला क्या पूछा है? थर्ड फॉर्मूला पूछा है अर्निंग पर शेयर, ईपीएस। ईपीएस का फॉर्मूला क्या है? अर्निंग पर शेयर। ईपीएस का फॉर्मूला नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर का आंसर डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो सॉल्व करते हैं, व्हाट इज द नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, ये है ना, डायरेक्ट ये लिख देता हूँ 243 डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। याद करो 80,000 शेयर्स थे, तो 243 डिवाइड बाय 80,000 करो, 243 डिवाइड बाय 80,000, आंसर आता है 3.04, 3.04 पर शेयर लिखना। अर्निंग पर शेयर का आंसर शेयर्स में रहता है। अर्निंग पर शेयर का मतलब होता है, देखो हमने कंपनी को पैसा दिया, पैसे से पैसा कमाया जाता है, तो कंपनी ने हमारे पैसे से कितना कमाया, कंपनी ने हमारे पैसे से कितना कमाया, दिया नहीं, कमाया कितना। तो कंपनी ने हमारे एक एक शेयर से 3 रुपये कमाया, 3 रुपया पर शेयर कमाया। नंबर 4, अरे लॉजिक सिंपल है, 3 रुपये पर शेयर कमाए थे, उसमें से हमको 2 रुपये पर शेयर डिविडेंड दिया, ऐसा है। कंपनी कमी देगी ना, कुछ अपने लिए भी रखेगी। लास्ट क्या पूछा है? लास्ट पूछा है, चौथा लिखा है प्राइस अर्निंग रेशियो। प्राइस अर्निंग रेशियो नंबर 4 पीई, प्राइस अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइड बाय ईपीएस। सुने, व्हाट इज द मार्केट प्राइस पर शेयर? मार्केट प्राइस पर शेयर था 40 रुपया, डिवाइड बाय ईपीएस अभी निकाले थे 3.04, डिवाइड करो तो 40 डिवाइड बाय 3.04, आंसर आता है 13.15 टाइम्स, 13.15 टाइम्स। ये क्या बताता है सर? आपका जो अर्निंग है ना, मार्केट प्राइस, आपका पैसा अगर 3 रुपये निकल रहा है अर्निंग, तो कंपनी आपका पैसा निकलने कितना टाइम्स लगेगा? 13 टाइम्स लगेगा। जैसे 40 रुपये का चीज़ आपने खरीदा और आपको 3 रुपया कमा रहे हो हर साल, तो आपका ये जो 40 रुपये निकालने को 13 टाइम्स लगेगा, 13 बार। दैट इज़ प्राइस अर्निंग रेशियो। एज्यूम करता हूँ समझ में अच्छे से चारों क्वेश्चन का आंसर हमने कैसे दिया। ओके, तो यहाँ पे वापस रिपीट कर देता हूँ। आफ्टर टैक्स में से प्रेफरेंस डिविडेंड लेस कर दो, ये इक्विटी का पैसा है, उसमें से कंपनी ने इक्विटी को इतने दिया, बाकी कंपनी बचा के रखेगी। डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला डिविडेंड पर शेयर डिवाइड मार्केट प्राइस पर शेयर इंटू 1। डिविडेंड पर शेयर कैसे निकाला? 2 रुपीज़, वो लोग बोले 20% दे रहे, तो 10 का 20% 2, तो 5% है। कवरेज का मतलब कितना गुना वो लोग कंपनी कवर कर सकती है। आपको तो 27 दिया ना, कंपनी के पास 2,70,000 है, तो 10 टाइम्स कवर कर सकते हैं। आपको 160 दिया ना, कंपनी के पास 243, 1.52 टाइम्स कवर कर सकते हैं। अर्निंग पर शेयर का आंसर 3.04 और प्राइस अर्निंग रेशियो 13.15 टाइम्स। ओके, चलो बाय बाय।